आगे दिखेगा भाई, वो और भी ज़बरदस्त होगा। ये देखो जैसे तेज तूफान आ रहा है ना, ये सारी के सारा हमारे तिरपाल उड़ रही है। के बीच में डीजल की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, तो अभी हम थोड़ी देर में गाड़ी बंद कर देंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, ये होती है असली गुड मॉर्निंग पहाड़ों में। आज है संडे, आज दिखाएंगे आपको फुल ऑन कैंपिंग। अभी हैं हम मनाली में, लेकिन मनाली से जाएंगे सिसु। प्लान तो यही है, बाकी ब्रेकफास्ट आ गया है, ब्रेकफास्ट करते ही अब निकलेंगे। और ये था हमारा रूम टूर, पिछली वीडियो में आपने देख लिया होगा। बट व्यू चेक करो गाइस बालकनी से, क्या बात है, एक नंबर का जॉब। पर धूप निकली हुई है अभी भी मनाली में, लेकिन टेम्परेचर जो है वो -2 के करीब है। बाकी अभी निकलते हैं यहाँ से और फिर आपको दिखाएंगे, जल्दी चेकआउट करेंगे हम। टाइम क्या होगा, 10 बज गए। टाइम से ही चेकआउट करेंगे, टाइम से सिसु पहुँचेंगे, वहाँ पे फिर लगाएंगे कैंपिंग का सेटअप। तो ये निकल पड़े हैं हम लोग सिसु की तरफ। मनाली से हम होटल से चेकआउट कर लिया है, अब जाएंगे सीधा सिसु। रास्ते में बस एक स्टॉप लेंगे जहाँ पे हम अपना कैंपिंग का थोड़ा सा सामान लेंगे, ग्रॉसरी वगैरह लेंगे। और आज कुकिंग हम खुद करने वाले हैं, ये हमारा शेफ़ है। बाकी तब तक आप थोड़ा टाइम लैप्स एंजॉय करो। गाइस तो अभी हमने ले ली ग्रोसरी, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, ये सब आज कुकिंग हम सारा सामान डाल दो भैया लिफाफे में, बटर वटर जो कुछ भी है। अभी एक बार राहुल की गाड़ी चेक करेंगे, इसमें ना कुछ आवाज़ आ रही है, इसमें स्लो स्पीड पे इसमें कुछ आवाज़ आ रही है, तो एक बार इसका भी बोनट खोल के चेक कर लेते हैं कि किस चीज़ की आवाज़ है। बाकी अब सीधा जाके कैंपिंग खोल। ओ भाई साहब, इससे तो बहुत भारी है भाई। ये होती है सेफ्टी भाई, मारुति ये चीज़ नहीं देता कभी भी। एक बार गाड़ी स्टार्ट कर, फिर देखते हैं किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, फिर देखते हैं स्लो आवाज़ किस चीज़ की। इसने कभी गाड़ी की सर्विस कल ही कराई है, पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, स्लो है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा आवाज़ में, मुझे तो नॉर्मल लग रही है। बाकी एक बार स्लो स्पीड पे चेक कर लेते हैं। हाँ जी, क्या लग रहा है, कुछ आवाज़ इसमें तो सुन तो नहीं रही। तो गाइस वर्कआउट भी ज़रूरी है, क्योंकि जिम से छुट्टी पे हो ना, तो एक शोल्डर वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। लो जी, ग्रोसरी हो गई डन। अब अगला स्टॉप राहुल सीधा सिसु में ही लेना है अपने, और बस रास्ते में स्नो मिल जाए तो दिन ही बन जाए। जिस चीज़ के लिए आए हैं, स्नो के लिए आए हैं, स्नो मिल जाए तो उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए अब इस टाइम। खाने पीने का सारा सामान आ गया, ग्रोसरी आ गई, सब कुछ आ गया, अब सिर्फ स्नो चाहिए। बाकी वो मिलती है तो फिर बताते हैं। तो गाइज़ ये है व्यू अटल टनल से। अभी इधर पुलिस वालों ने रोका थोड़ा गाड़ी की चेकिंग करवाने के लिए, इनको चेक करवा देते हैं। मैं अपने गूगल्स वगैरह भी निकाल लूँगा। एक्स्ट्रा होता है ना, पूरी गाड़ी की चेकिंग करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास कैंपिंग का काफ़ी सारा सामान है, तो चेक कर रहे हैं। तो गाइस पूरी चेकिंग करवा दी। बाकी हमारी गाड़ी में तो कुछ था नहीं, जो इन्होंने बताया अटल टनल के अंदर जो है एलपीजी गैस, अल्कोहल और पेट्रोल, डीजल, ये सब अलाउड नहीं है। मतलब अगर आपके पास अल्कोहल भी है, बाकी वीडियो बनाने के लिए भी मना कर रहे थे, कैमरे से डरते हैं ये लोग। चलो हमें तो वैसे भी हमारे पास कुछ ऐसा था नहीं। बाकी ये अटल टनल है, अटल टनल के अंदर एंट्री करेंगे, ठंड है पूरी भाई, मज़ेदार। चलो कर लूँ मैं स्टार्ट। गाइस राहुल का कहना है कि ये ना हल्की हल्की स्नो पड़नी शुरू होगी, और हमारे पहुँचते ही अटल टनल क्रॉस करते ही ये सारे पहाड़ देखो भी ब्राउन है, ये थोड़ी देर में वाइट दिखेंगे आपको अगर स्नो पड़ गई तो। बाकी देखो
फटी है भाई, वो 100% है, फ्लरीज है, हवा तेज है इसलिए फटाफट आके लग रही है और मेल्ट हो रही है। अभी दिखाता हूँ। बाकी राहुल का एक्सपीरियंस ही बहुत है, ये कह रहा है स्नो पड़ रही है तो मुझे स्नो दिख रही है। तो गाइस हिसार के बाद हम अभी पहले पेट्रोल पंप पे रुके हैं। सिसु में हमने पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोकी है, क्योंकि गाड़ी में डीजल फुल होगा तो रात को हमें अगर स्टार्ट करनी भी पड़े, क्योंकि गाड़ी में ही हम कैंपिंग करने वाले हैं, सारा सामान कैंपिंग का लाएँ, तो अगर गाड़ी में रुकना पड़ा तो हम एटलीस्ट स्टार्ट करके हीटर वगैरह ऑन कर लेंगे, क्योंकि ठंड बहुत है, -20 जाने वाला है फोरकास्ट में, तो यही आ रहा है। बाकी देखते हैं कितना है। अभी तक स्नोफॉल का कोई भी बिल्कुल भी स्नोफॉल नहीं हुई। अभी बज रहे हैं 1 बजे हैं, लेकिन हो सकता है 3-4 बजे तक स्नोफॉल हो जाए, क्योंकि स्नोफॉल दिखाई तो हुई है, तो इसीलिए इसी उम्मीद में आए हैं। बाकी देखते हैं। तब ये धीरे धीरे मोटी होती जाएगी और फिर होगी इसकी स्नोबॉल। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे सूरज ढलेगा ना भाई, तो ये और स्नो मोटी मोटी आएगी। अभी तो हल्की हल्की फ्लरीज आ रही है बिल्कुल। लो गाइस, जैसे ही हमने अपनी कैंपिंग लोकेशन पे गाड़ी लगाई, हल्की हल्की स्नो स्टार्ट होगी। दिख रही है राहुल भाई, दिख रही है आपको स्नो हल्की हल्की? इधर से आ रही है तेज़, देख इधर से स्नो बहुत तेज़ आ रही है, बहुत तगड़ी। धीरे धीरे ये अब देख लो, ये सारा ब्राउन है। हो सकता है कि जब तक हम सुबह हो सकता है ये सब वाइट हो जाए। बाकी हमारी इच्छा तो ये है होगी, स्नो शुरू होगी भाई। और हमारी जो कैंपिंग लोकेशन है वो ये है, तो यहाँ से इसकी हमें थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिल जाएगी ठंड में, क्योंकि हमने पूरी रात गाड़ी में इस कैंपिंग करनी है। तो गाड़ी की यहाँ से भी हवा नहीं आएगी, यहाँ से भी हवा नहीं आएगी। बाकी राहुल अभी यहाँ पे गाड़ी लगाएगा, यहाँ पे एकदम नीट एंड क्लीन है। यहाँ बॉन फायर कर लेंगे, अपना खाना बनाएंगे और रात को यहीं रुकेंगे। बाकी अगर हमें कुछ खाना पीना हुआ तो वैसे तो हम अपना खुद का ही बनाएंगे, बट फिर भी अगर कुछ चाहिए होगा तो ये शाम तक तो ये खुली हुई है। बाकी स्नो शुरू होगी मोटी मोटी, यहाँ से दिख रही होगी आपको। तो गाइस स्नोफॉल कंटिन्यूसली हो रही है, तो अभी कुछ ऐसा सेटअप बनाया हमने, इसकी गाड़ी के ऊपर लगा दी तिरपाल, ताकि हमें अंदर भी ठंड ना लगे। एक हमने यहाँ पे अपनी किचन के ऊपर लगा दी तिरपाल, ताकि हम यहाँ पे अपना आराम से बना पाएँ। और यहाँ पे लगाएंगे हम एक बॉन फायर, हमने से लगा दी तिरपाल, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे हम अपनी चेयर्स, और यहाँ पे एक और तिरपाल लगा दी। यहाँ किचन बनाएंगे, वो 2 कुर्सियाँ, ये दोनों कुर्सियाँ उठा ले, इधर लगाएंगे आप, इधर बॉन फायर, यहाँ से हो जाएगा हमारा बेड। अब पूरा सेटअप करेंगे, सब कुछ दिखाएंगे, एकदम गजब का सेटअप बन जाएगा। और स्नो के अंदर कैंपिंग बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस रहने वाला है। बिल्कुल खाली एरिया, कोई भी नहीं है यहाँ पे, दूर दूर तक कोई नहीं। ये पूरा वाइट हो गया, जब हम आए थे यहाँ पे बिल्कुल, अभी जो है ना ठंड से बोला भी नहीं जा रहा, एकदम मुंह भी नहीं खुल रहा। फायर पिट लगाते हैं। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I
do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive. अब बताओ दोस्तों, है नज़ारा या नहीं? ये साइड से नदी जा रही, पूरी वाइट होगी। जब हम आए थे पूरा ब्राउन था। ये हमारा कैंपिंग सेटअप है, नदी से बिल्कुल नज़दीक। ये 3 हमारे साथी और रहेंगे रात को यहाँ पे हमारे साथ रहेंगे। अभी तो स्नोफॉल रुकी हुई है, अभी तो थोड़ी बहुत स्नोफॉल रुकी है, बट ये देखो, ये चेक करो कंप्लीट सेटअप। इधर से हवा नहीं आएगी गाड़ी में, गाड़ी के अंदर ही हमारा टेंट है। और आग हमारी रेडी है, खाना हमारा रेडी हो रहा है। राहुल क्या बना रहा है भाई? पोहा। पोहा, रेडीमेड पोहा। चलो ये पोहा बनता है, फिर उसके बाद खाएंगे और फिर आपको भी दिखाएंगे फुल फन। गाइस फाइनली थोड़ा और दिमाग लगाने के बाद ना हमने तिरपाल पूरा खोल दिया। इधर से हवा आ रही थी, स्नोफॉल देखो पूरा वाइट हो गया। अभी तक स्नोफॉल नॉन स्टॉप चल रही है। यहाँ पे भी हमने एक तिरपाल लगा दी, इसको भी सीधा कर देता हूँ ताकि इधर से हवा ना आए। और अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा कैंपिंग सेटअप। ये है जी ओवरऑल सेटअप। उधर हमारी किचन है, इधर हमारा बॉनफायर चल रहा है, इधर हमने पोहा बनाया है, थोड़ा सा पानी गर्म रखा है, और इधर हमने चल बैठ। चलो जी अब खाते हैं हम गर्मा गर्म पोहा करते हैं। तो फाइनली गाइस शाम के बज गए हैं 7, पूरा सुनसान। स्नोफॉल फिर से शुरू हो गया है। काफ़ी स्नोफॉल तो हो भी गई है, लेकिन हमारा सेटअप हो गया कंप्लीट। ऊपर कंप्लीट तिरपाल है, यहाँ से भी हमने कवर्ड कर दिया। बाकी ये हमने वॉशरूम टेंट लगाया हुआ अपना इधर, तो ये भी हमने ठंड से बचने के लिए लगाया है। इधर से भी अब तो तूफान भी आ रहा है यार। ये हमारा बॉनफायर, यहीं पे हम खाना बनाएंगे अब। ये भाई हमारे थोड़े 2 और साथी हैं। ये हमारा कैंपिंग सेटअप है कंप्लीट। 2 जनों के लिए तो इनफ स्पेस है यहाँ पे। एक रजाई नीचे कर दी, एक रजाई ऊपर कर दी। ये देख बर्फ जम के अंदर। लो ये देखो अंदर बर्फ जम पानी गई। डाल ये हमने पोहा खाया था, पानी डाल दिया लोगों ने, तो ये सारा कुछ बर्फ जम गया। इस टाइम पे -10 डिग्री हुआ पड़ा है यहाँ पे। बाकी रात को और भी माइनस में जाएगा, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ पे हीटर चला लेंगे गाड़ी में। लेकिन कोशिश करेंगे पूरा का पूरा एडवेंचर करने की। ये ऊपर हमने लाइटिंग का सेटअप किया है, और बाकी ऊपर तिरपाल है। अगर स्नोफॉल हुई भी तो हमें खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी बनाएंगे कुछ 7 बजे। इन डॉग्स के लिए कुछ उबाल देंगे अंडे वगैरह, ताकि ये भी अपना आराम से सोएं, हमें भी आराम से सोने दें। बाकी ये कुछ सेटअप है, एक बार बाहर से फिर दिखा देता हूँ। ये देख लो बिल्कुल खाली, बिल्कुल भाई साहब। स्नोफॉल फिर से शुरू होगी, स्नोफॉल फिर से शुरू होगी। मुझे लगता है सुबह उठेंगे तो ये ज़्यादा नहीं तो 1 फुट तो बर्फ़ होनी चाहिए। बाकी सुबह का व्यू तो आगे दिखेगा भाई, वो और भी ज़बरदस्त होगा। ये देखो जैसे तेज़ तूफान आ रहा है ना, ये सारी के सारा हमारा तिरपाल उड़ रही है। खैर ये तो बर्फ़ भी हटा रही है छत से, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इनको अच्छी तरह बांधा हुआ है, यहाँ से भी, यहाँ से बना हुआ है ये इस पेड़ के साथ। पूरा सेटअप का गजब, मतलब हमने पक्का सेटअप लगाया है। क्या बना रहे राहुल? खराब हो गया। बाकी ये कुछ सेटअप है। मैं एक बार बेड पे चढ़ के भी दिखा देता हूँ कितना स्पेस है। इधर से यार ये सनशेड को साइड करते हैं, तो ये कुछ सेटअप है। ये सेटअप है गाइस। ठंड बहुत है यहाँ पे, बट आराम से नींद आ जाएगी जब हम गेट वगैरह बंद कर देंगे। स्नोफॉल यहाँ पे छत पे भी होनी चाहिए थी। ये सेटअप है गाइस। तो बहुत ठंड है। राहुल बना रहा खाना, लेकिन अभी जो है रेस्ट करते हैं थोड़ी देर, फिर बनाएंगे खाना। और फिर खाने की वीडियोज़ भी मैं अभी डालूँगा, तो बताता रहूँगा, अपडेट देता रहूँगा। पता नहीं नींद आएगी या नहीं आएगी, देखते हैं। फुल ऑन एडवेंचर है गाइस, ये फुल ऑन एडवेंचर है। वाह यार, ये बॉनफायर में थोड़े हाथ सेक रहे हैं। राहुल कढ़ाई पनीर बना ले यार, मज़ा आ जाए। हाँ जी, कढ़ाई पनीर बना दो। ठीक है। तो गाइस बॉनफायर चल रहा है
और यहाँ बन रहा है हमारा डिनर, पनीर, शाही पनीर, क्या बन रहा है, कढ़ाई पनीर, सॉरी शेफ़ राहुल मेहता के साथ कढ़ाई पनीर खाएंगे आज। बाकी अभी ये डलेगा, डाल दी भाई। ये गया पनीर, ये गया कैप्सिकम, ये गया प्याज। बहुत तगड़ा लग रहा है भाई। स्नोफॉल अभी भी चल रही है गाइस। रेडी है? हाँ रेडी है, अब तो पोटा ही है। जब ये गाइस हमारा पनीर है, ये हमें, और ये हमारी पारी हो रही है। कैसा लग रहा है भाई, फिर कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस कैंपिंग? बहुत ज़्यादा ठंडा है भाई, हाथ पैर कांप रहे हैं पूरे। तो गाइस गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। आज हमने अभी डिनर में तो खाया कढ़ाई पनीर, और ठंड बहुत थी बाहर, तो इसलिए हम गाड़ी के अंदर आ गए। देखो 2 जनों के लिए तो पूरी कंफर्टेबल है, 2 रजाइयाँ पड़ी हैं, एक मेरी रजाई, एक ये रजाई। राहुल भी यहाँ मस्त कंफर्टेबल सोया पड़ा है, मैं भी मस्त कंफर्टेबल सोया पड़ा। बाकी गाड़ी एक बार हमने स्टार्ट कर दी है, क्योंकि गाड़ी में भी ठंड बहुत थी, और प्लान तो ये था कि गाड़ी स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन ठंड को देख के हमने एक बार हीटर चला लिया। बाकी हो सकता है क्योंकि अभी इसमें डीजल की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, तो अभी हम थोड़ी देर में गाड़ी बंद कर देंगे, थोड़ी सी गाड़ी हीट हो जाए ना, फिर गाड़ी बंद कर देंगे और फिर उसके बाद बस सो जाएंगे। बाकी यही था हमारा कैंपिंग सेटअप, यही थी हमारी स्नोफॉल की स्नो कैंपिंग। क्यों राहुल, क्या करना चाहिए? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चाहिए। मेरे को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और इसको भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि गाइस इस वीडियो के लिए इतनी मेहनत हुई है, इतनी ज़्यादा मेहनत हुई है। हमने तिरपाल बिछाने, तिरपाल लगाई, और 1-2 घंटे उसी में लग गए। फिर आग नहीं जल रही थी, क्योंकि हमारे जो सिलेंडर थे बुटेन गैस वाले, वो एकदम चिल हो गए थे और वो नहीं चल रहे थे, वो वर्क नहीं कर रहे थे। तो हमने बहुत ही मुश्किल से अंडे की क्रेट्स वगैरह ली आस पड़ोस से, और फिर उससे आग लगाई, बहुत ही मुश्किल से आग लगाई। हमारा सेटअप अभी भी बाहर चल रहा है। बाकी इसमें तो शेड लगा दी, आके दिखाता हूँ। बाहर बहुत ठंड थी, तो बाहर नहीं टिका गया। अभी का टेम्परेचर जो है वो -12 हो चुका है, और स्नोफॉल कभी हो रही है, रुक रही है, और बहुत तेज़ हवा भी चल रही है, तो बाहर रुकना बहुत मुश्किल है। तो यही था आज का व्लॉग, तो करते हैं इसको यही एंड। आपको अगर कैंपिंग सेटअप हमारा और कैंपिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों गाड़ी के अंदर आ गए हैं, पनीर, कढ़ाई पनीर खा के। यार ये देख लो क्या इसकी हरकतें हैं यार।